हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा द एजुकेशन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इसमें। आज हमारी एनसीईआरटी है, क्लास 5 की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 12 है। इससे पहले 11 चैप्टर पूरे डिटेल के साथ और जितने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते थे और जो नए क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं आप लोगों से, इस तरीके से हम लोगों ने अपने पूरे 11 चैप्टर कराए हैं आप लोगों के। इससे आप लोगों को ईवीएस के प्रीवियस पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हमें पढ़ना है तो आप लोग को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आप लोगों की छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है क्वेश्चन से वो सॉल्व हो जाती है। क्योंकि इसके बाद जब ये सीटेट हो जाएगा, इसके बाद जब नेक्स्ट सीटेट होगा तो पूरी डिटेल्स के साथ पूरे प्रीवियस पेपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस भी टेट में आए हुए हैं, सारे के पूरे कराएंगे। सीडीपी भी कराएंगे, इंग्लिश की सीडीपी भी कराएंगे इसके लिए, पेडागोजी इंग्लिश की, हिंदी की, मैथमेटिक्स सारी कराएंगे इसके लिए। इस तब तक आप लोग इसकी एनसीईआरटी ही पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व से आप लोगों की तैयारी का पता चल जाएगा, स्कोर का पता चल जाएगा कि कितना स्कोर आप कर सकते हो, कितनी आप लोगों की तैयारी हो चुकी है एनसीईआरटी में, कितने पढ़ने के बाद आप ये कितना मार्क्स गेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। और अगर कहीं आप लोगों की कमज़ोरी है तो आप अपना दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन कोई नई चीज़ मत पढ़िएगा, क्योंकि नई चीज़ से आप लोगों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अपने सिर्फ रिवीजन कीजिए, जो आप लोगों ने अपने नोट्स बना रखे होंगे, जो स्पेशल होंगे, आप लोगों को लगता होगा कि हाँ इस तरीके का हमें लास्ट में पढ़ना है, लास्ट मोमेंट पे, तो वो ही पढ़िएगा, उनको ही रिवीजन मारिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसके साथ हमारी करंट अफेयर की स्टार्ट भी हो रही है, क्योंकि अभी दिसंबर में एसआई वगैरह का भी पेपर होने वाला है, उसके बाद एसएससी का भी होने वाला है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा पढ़ने के लिए। आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, अभी सब सितंबर की हमने एनसीईआरटी स्टार्ट कर रखी है, तो उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी। क्लास 5 की है ये एनसीईआरटी, और ये चैप्टर नंबर 12 है। ख़त्म हो जाए तो सेशन पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है, जो आज ही जुड़ा है, जिसने आज ही ये क्लास देखी है, तो वो इस चैप्टर को यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी नई वीडियो के बारे में पता चल जाएगा, और आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स भी यहाँ से मिल जाएगा। ये सीटेट के लिए हो, यूपी टेट के लिए हो, या फिर सुपर टेट के लिए हो, आप लोगों को पूरी की पूरी जितनी भी डिटेल, जो भी चैप्टर्स, जो भी सिलेबस में आएगा, सारा का सारा हम लोग करा देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ख़त्म हो जाए तो अब मैं स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब आप एनसीईआरटी पढ़ा करें तो अपने पास एक कॉपी ज़रूर रखिएगा, कॉपी और नोट, जिससे आप लोगों को लगे जब हम ये बताते हैं ना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है या इस छोटी सी गलती है, तो या तो आप उससे, अगर आपके पास एनसीईआरटी वहाँ पे आप इससे लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे अपनी कॉपी पे नोट करके लिखिएगा, ताकि आप लोग जब आप लोगों का पेपर होगा तो इससे पहले से आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें, इससे ज़्यादा चीज़ों को ना ही पढ़ें। यहाँ पे क्या है, आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहिम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था, क्योंकि इस हाईवे पर साइकिल तो हुक्का दुक्का ही नज़र आ रही थी। ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्रीच है। हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पों 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 का शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती थी। ये देखिए ट्रैफिक का हाल है। देश में कोरोना फैल रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, रोज़ रोज़ लोग की पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, उसके बावजूद भी लोग ना तो मास्क लगा के घूमते हैं और ना ही अपना सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि एक नॉर्मल बीमारी है, मरना सभी को है। इसलिए आप लोग तो सतर्क हो जाएगा। जब तक आप अपनी खुद की सेफ्टी नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर सकती।
कि ये ज़िम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस करेगी इस चीज़ को। जब तक आप खुद अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे तो और कैसे सेफ्टी करेंगे। उसके लिए क्या है, शिक्षक संकेत। अपने इलाके के आसपास के हाईवे राजमार्ग के उदाहरण देकर इस बारे में बच्चे की समझ बनाई जा सकती है। वाहनों से होने वाले शोर और धुएं के प्रभाव पर चर्चा करें, बच्चों के अनुभव करें। आप लोगों को बच्चों को खुद भी अनुभव करके दिखाना चाहिए कि उनको वहाँ पे लेके जाइए कि कितना धुआं है, कितना पॉल्यूशन है यहाँ पे, कितने ये कौन कौन सा यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप उन्हें बताएंगे, खुद पता करेंगे। अच्छा ये वो खुद भी देखेंगे, ये साइकिल है, मोटरसाइकिल है या फिर बड़ा वाहन है, ये है, इतना धुआं निकलता है इनसे। उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि हमें किस तरीके से अपने पर्यावरण को फिर बचाना है। चित्र देखकर लिखो, कौन सी गाड़ियाँ दिख रही है। यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है ये कौन कौन सी चीज़ से चलती होगी। चित्र में दिए गए जिस वाहन से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल रंग का निशान लगाओ। जैसे साइकिल से धुआं नहीं निकलता। उसके बाद क्या है, क्या तुम साइकिल चलाते हो, यदि हाँ तो उसमें कहाँ कहाँ से जाते हो। तुम स्कूल किस तरह आते हो। तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम करने पर कैसे कैसे जाते हैं। क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो रही है तो किस तरह की हो रही है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये गाड़ियों के भरमार है। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर से आएगा। सब बस के नीचे उतरकर पेट्रोल पंप ही घूमने लगे। वहाँ पर कोई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। कैसे पोस्टर, ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा, पहले यहाँ पे पड़ेगा। ये क्या है, टीचर संकेत है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। टीचर को पढ़नी चाहिए और उसके बेस के आधार पर तब वो बच्चों को पढ़ाएगा। जैसे पाठ में आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल, खनिज तेल से लिया जाता है। बच्चे से इस पर चर्चा करें कि ज़मीन के नीचे से निकलने वाले खनिज क्या क्या होते हैं। आप उन्हें तब बताएंगे तभी वो समझ पाएंगे। अब यहाँ देखिए इस तरह के कि वहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे। तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोके तो इंजन बंद कर दे। यहाँ पे ऐसे ऐसे पोस्टर लगे हुए थे। जैसे पेट्रोल क्या होता है 47.74 प्रति लीटर और डीजल क्या होता है 30.421 यानी कि 21 प्रति लीटर। यहाँ पे कुछ मूल्य दिखाए गए थे जिसमें पोस्टर लगे हुए थे। वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या है कि पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं। अब्राहिम, भैया यहाँ तेल कहाँ से मिलता है। पेट्रोल डालने वाले भैया, ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से। मंजू, ज़मीन के नीचे, वहाँ कैसे बनता है। भैया, यह ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसको। उसके बाद अब्राहिम, तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। भैया, यह हर जगह नहीं होता, देश की कुछ ही जगह तेल निकलता है, निकालते साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ देखिए भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है, ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है, ये आप लोग बच्चों को समझाइएगा। छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ता है जब हम किसी को समझाते हैं। जब हम इसे छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़कर दिखाएंगे, कुछ चित्र के माध्यम से जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है उसको हमसे जाकर प्रैक्टिकली रूप से दिखा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ पॉसिबल नहीं है हम उसको सिर्फ उसके चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं, उसको स्लाइड्स दिखा सकते हैं, वहाँ पे कुछ ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा समझ में आ जाएगी वो चीज़ें। आगे की बातचीत। दिव्या, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है क्या, पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। भैया, हम जितनी तेज़ी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से बन नहीं रहा है, वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहिम, अगर तेल ख़त्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे। मंजू, सीएनजी से, मैंने टीवी पर देखा था, इसमें धुआं भी नहीं होता, भी कम होता है। भैया हंसते हुए, अरे वह भी तो ज़मीन से निकलती है और सीमित ही है। दिव्या, बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहिम, कुछ न कुछ तो करना ही होगा वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे।
दिव्या, अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी। वे कहती हैं, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतार ही कतार है। आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठे हैं, सब बस में क्यों जाते हैं? इब्राहिम, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग आ जाते हैं। मंजू, मैं बड़ी होकर कोशिश करूँगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियाँ चला सके, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितनी मर्जी उतना इस्तेमाल करो। तो ये बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आप लोग बढ़ाएंगे तभी तो करेंगे ना। जितने ज़्यादा वे क्वेश्चन पूछेंगे, जितने ज़्यादा अलग अलग तरीके के जवाब देंगे, उनकी सोचने की यानी कि उनकी थिंकिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। उनको डिस्कशन करने का मौका देना चाहिए आप लोगों को, कि जो भी उनके मन में है सब उनको बोलने का हक उनको अब देना चाहिए। सूरज की किरणों का इस्तेमाल और किस किस काम में होता है, इस पर बच्चे चर्चा करें। ऊर्जा की अवधारणा इस उम्र के लिए अमूर्त है, पर बच्चों की ताकत, शक्ति आदि कहकर इसके बारे में सोचना शुरू करें। सीमित भंडार किसका और क्यों है, इस पर सोचो। अभी देखिए, जमीन में खजाना। जमीन से खजाना, यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल बहुत मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीके और मशीनों से यह समझते हैं कि अंदाज़ा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीन डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। ये यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है, इसको ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा कि ज़मीन से निकलने वाला जो तेल होता है वो कैसा होता है। उसमें पहला ऑप्शन था गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली, छुपी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनको फिर क्या अलग अलग किया जाता है, साफ़ किया जाता है तेल रिफाइनरी को। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें क्या मिलता है? इसमें यहाँ पे दिखाया गया था। फिर अगला ऑप्शन था कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, जानते हो एलपीजी खाना पकाने की गैस, मोम, कोल तार, ग्रीस आदि से यहाँ से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी किसका तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों के चैप्टर समझ में आ रहा होगा, हमें बताइएगा कि समझ में आ रहा है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। इसके बाद ये नेक्स्ट इसमें कर ला देंगे, लेकिन सबसे पहले आप चैप्टर पढ़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। सीडीपी भी क्वेश्चन करें आप लोगों ने, चाहे वो 2 बार भी सॉल्व कर लिया हो, लेकिन उसके बाद फिर से तीसरी बार कीजिएगा, ताकि जो आप लोगों की छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो ना हो। क्योंकि इस बार क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है, इस बार जितने ज़्यादा नंबर आप लाओगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।